आप सभी को मेरा नमस्कार। काइट्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आपको ये सब पता होगा, अब तो मैक्सिमम आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि रोज़ हम आप लोगों के बीच में जो हैं छोटे छोटे 5-10 मिनट की जो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। तो अभी हम भूगोल विषय के बारे में जो थे, भारत का एक भूगोल जो है, संक्षिप्त भूगोल, उसके बारे में हम लोग जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि भारत जो था उसको एक नज़र में हम लोग कैसे पढ़े, है ना। वो सारी चीज़ें हमने अभी तक के इन 3 सेशन में जो है वो डिस्कस किए। अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये जो है एक वन लाइनर के हिसाब से जो है मैं रिवाइज़ करवाता हूँ। 2, 4, 5, 10 मिनट जो भी लगेंगे, हम उसमें एक नज़र में पूरे भारत को जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप सबसे एक गुजारिश रहेगी, कुछ लोगों को जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया पिछली वीडियोस को देख के जो है आप लोग उनके उत्तर ज़रूर करें। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग मेरे को ये बताएं कि भारत के, जो मैंने बताया था कि नाम कौन कौन से हैं, भारत के नाम, दूसरे नाम। ठीक है, भारत के नाम बताएंगे आप लोग। देखो, भारत के जो हमने सारे नाम पढ़े थे, आर्यभट्ट हुआ, ठीक है, जम्बूद्वीप हुआ, ठीक है, हिंदुस्तान और इसके अलावा इंडिया। ठीक है, ये हुए हमारे भारत के जो हैं दूसरे नाम। आपका आर्यभट्ट हुआ, जम्बूद्वीप हुआ, हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हुआ, और लास्ट में हमने जो भारत लिखा, भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष जो है ये आपको सभी को पता है कि आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे, तो उनके नाम के ऊपर भारतवर्ष नाम पड़ा। इसके बाद आपका हिंदू जो है, आपके जो बाहर के हमारे विदेशी आए थे, उन्होंने सिंधु नदी जो थी उसको स और ह में दिक्कत बताई थी, तो उसके कारण जो है उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू बोला। तो हिंदू मतलब हिंदू नदी के किनारे जो बसने वाले लोग थे, इन्होंने इधर आके जो आपकी हमारी सिंधु नदी थी उसको इंडस बोला, तो इंडस जो है उसके नाम पर जो है इंडिया हमारा नाम जो है वो पड़ा। ये सारी चीज़ें मैंने आपके इन सब के नामकरण जो जैसे जैसे हुए वो पहले की वीडियो में जो हूँ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इसके बाद जो है भारत की भौगोलिक, दूसरे नंबर पे हमने करा था भौगोलिक स्थिति। ठीक है जी, भौगोलिक स्थिति में हमने पढ़ा था कि भारत कौन से गोलार्ध में जो है वो स्थित है। भारत जो है आपका कौन से गोलार्ध में, आप सभी को पता है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है जी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है वो स्थित है। ठीक है, स्थित है। इसके बाद हमारा जो है विस्तार कितना है, भारत का जो विस्तार है, ठीक है, भारत का विस्तार यानी कि ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस साइड से यहाँ तक कितने किलोमीटर जो है दूरी हमारी बनती है। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में। सबसे पहले हम देखा था हमने उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है वो हमारी लंबाई भारत की जो है वो कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है वो हमने ये बताई थी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है ये लंबाई कितनी बनी हमारी, 3214 किलोमीटर। अब ये वाली लंबाई आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम भी बोल लो आप। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी आपकी लंबाई बनी किलोमीटर्स में, यानी कि आपके गुजरात से लेकर आपके इधर असम तक जो है वो कितनी लंबाई बनती है, ये हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि 2933 किलोमीटर जो था वो ये हमारी बनी थी। ठीक है जी, ये तो ये हो गया आपका भौगोलिक विस्तार। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि भारत के बीच से 2 रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी बताएंगे आप लोग, कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कि ये रेखा जो है, मतलब एक हमारी मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा समय का निर्धारण करती है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि भारत में जो है सभी घड़ियां एक जैसा ही समय, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, एक जैसा ही समय जो है वो आप लोगों को बताएगी। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो है कौन सी रेखा गुजरती है, ये जो ये रेखा मैंने आपको बताई, ये आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है जी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य आप लोगों ने कमेंट करके इसमें बताने हैं कि 5 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसके अगली जो है हमारा
कौन सा, मतलब जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा जो चलती है, हमने बोला कि गुजरात से लेकर इधर से घूम के वेस्ट बंगाल तक, ये कितनी हमारी जो है इसकी लंबाई बनती है, ठीक है। तो हमारी स्थलीय सीमा इसकी लंबाई जो है वो कितनी बनती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 15,000 कितने किलोमीटर बोलते हैं, 15,106.7 किलोमीटर जो है वो हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो बनती है। अब जलीय सीमा की लंबाई कितनी बनती है, जो हमारी जलीय सीमा है, जिसमें हम लोग इधर से लेकर ये वाला जो हमारा कोस्टल एरिया है पूरे भारत का, यानी कि इधर बांग्लादेश से शुरू कर गुजरात तक जो है वो हम लोग काउंट करते हैं इसको, ये वाली कितनी बनती है हमारी जलीय सीमा जो है 7,516 जलीय सीमा कितनी बताई, 7,516.6 किलोमीटर जो है वो हमारी स्थलीय सीमा की जो है वो लंबाई बन रही है, वो आपकी जलीय सीमा की लंबाई जो है वो इतनी बन रही है। अब भारत की जो हमारी जो जलीय सीमाएं हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रादेशिक जल सीमा पढ़ी थी, संलग्न सीमा पढ़ी थी, हमने ये 3 प्रकार की सीमाएं पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है, प्रादेशिक सीमा ये है 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर नहीं आएगा, ये आएगा समुद्री मील, नॉटिकल मील्स जो है इसमें हम लोग इसको नोट करते हैं। इसके अगली जो है हमारी कौन सी आएगी, प्रादेशिक होगी एक, अब 2 कौन सी आएगी, संलग्न आएगी या कोई दूसरी आएगी, संलग्न क्षेत्र, ठीक है जी, संलग्न क्षेत्र। इसमें आपका चलेगा 12 से 24 नॉटिकल मील जो है वो ये हम लोग पढ़ते हैं इसको कि इतनी है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है आर्थिक क्षेत्र, अन्ययन आर्थिक क्षेत्र, अन्ययन आर्थिक क्षेत्र, ठीक है जी, ये चलती है आपकी 24 से 200 नॉटिकल माइल्स तक, और पूरी ये बनती है 176 किलोमीटर का नॉटिकल माइल्स का जो है वो क्षेत्र ये बनता है। ये होगी हमारी जलीय सीमा, ठीक है जी। नंबर 4 पे हमने जलीय सीमा, ये प्रादेशिक जल सीमा, जिसमें हम लोग अपने जो समुद्री जल संसाधन है उनका विदोहन, संरक्षण और उनका पूर्ण उपयोग, जैसे प्रवासी शुल्क, सीमा शुल्क, ये सारी चीज़ें जो हम इन क्षेत्रों में आपके इम्प्लीमेंट जो है वो हम लोग करते हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो आपका नंबर 5 पे कौन सा आएगा, भारत की जलवायु। जलवायु कैसी है भारत की, मानसूनी, ठीक है, ये चीज़ होगी। भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अब क्षेत्रफल भारत का, टोटल क्षेत्रफल जो है वो भारत का कितना है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि भारत जो है विश्व में 7वें नंबर का देश है। 32,87,263 किलोमीटर, 32 लाख कितना, 87,000 या कितने में बताएगा, आप लोग बताएंगे। जो आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा, आपने जो है इसको परसेंट में बताना है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका एरिया है, ठीक है जी। ये हमारा जो है क्षेत्रफल बन रहा है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है जी। 263 किलोमीटर जो है वो हमारा क्षेत्रफल बनता है। इसके बाद परसेंटेज में कितना बनता है वैश्विक क्षेत्रफल का, वो आप लोगों ने कमेंट में जाकर जो है वो उसको बताना है, ठीक है जी। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन से नंबर पे आते हैं हम, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें स्थान पर आते हैं। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वो कमेंट में जो है वो इसका कर दिया होगा प्रतिशत में, 2.4% जो है वो इसका क्षेत्रफल बनता है वैश्विक क्षेत्रफल का, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारा इसके अगला क्या है, भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात, भारत में शिशु लिंगानुपात और लिंगा अनुपात, ठीक है, ये कितना है शिशु लिंगानुपात जो है वो बताएंगे आप लोग कितना है। शिशु लिंग अनुपात 918 प्रति 1000, 918 प्रति
हजार जो है हमारा ये शिशु लिंग अनुपात है, और लिंगा अनुपात कितना है, ठीक है, ये कितना है 943 प्रति हजार, 943 प्रति हजार जो है व्यक्ति, ठीक है, ये हमारा शिशु लिंग अनुपात है। अब जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व आप लोग बताएंगे क्या? देखो ये सारी चीज़ें जो हमने पिछले जितने हमारे सेशन रहे हैं उन सब में जो है हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो जनसंख्या घनत्व है 382 जो है वो हमारा जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद जो है भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, ये आप लोगों ने कमेंट करके जो है वो बताना है। ये आप लोगों से जो है वो एक प्रश्न रहेगा, ठीक है जी। भारत की साक्षरता दर कितनी है, आप लोग इस प्रश्न को जो है उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वो कमेंट करेंगे, ठीक है जी। अब राज्यों की संख्या कितनी है भारत में, सभी को पता होगा। राज्य और आपके यूटी, आपके 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत में है वर्तमान स्थिति, ठीक है जी। अब ये हो गए हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब पर्वतीय क्षेत्र में भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिली एरिया है, उसका कितना प्रतिशत है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, ठीक है जी, कितना है हमारा भारत में जो है वो पर्वतीय क्षेत्र कितने प्रतिशत एरिया में फैला हुआ है, ये बनता है आपका 10.7% जो है ये एरिया बनता है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार ये कितना बनता है, देखो पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र जो है वो कितने में फैले हुए हैं। एक जो है हमारा 18.6% जो है वो उसमें आपका पहाड़ी क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद जो है पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, पठारी एरिया जो है वो भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है, ये है आपका 27.7% जो है वो ये हमारा बनता है, ठीक है जी। ये पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र जो है 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार जो है 27.7% है। अब इसके अलावा हमारा कौन सा बचा, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। भारत में देखो जी मैदानी क्षेत्र भी है, तो इसका विस्तार जो है वो कितने एरिया के ऊपर है, ठीक है। अब 100% में से कितना जो है वो आपका बच गया, जो आपका मैदानी एरिया में आएगा, ठीक है जी। कितना है आपका 43.0% आपका मैदानी एरिया में जो है वो आता है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारा भारत में हमने बोला कि दो रेखाएं, एक तो आपकी 82.5 डिग्री गुजर रही है, दूसरी जो है वो आपकी कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, और भारत को ये 2 बराबर भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये आप लोगों ने करना है कमेंट, ठीक है। और आपको ये वीडियो जो हमारे द्वारा आपके बीच में लाई जा रही है अगर आपको पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके अगला अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए कितने राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य जिनकी जो है मतलब आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज में जो है वो लगती है दूसरे देशों के साथ, ये हैं 18 राज्य, ठीक है। 18 राज्यों की जो है वो सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो लगती है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 599 हो सकता है वर्तमान स्थिति में जो है ये बढ़ भी गई होगी, ठीक है। इसके बाद जो है बड़े बंदरगाह कितने हैं भारत में, बड़े बंदरगाह ये बनते हैं, इनकी संख्या टोटल जो है 13 संख्या जो है वो बनती है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, आप सबको जो है राष्ट्रीय चिन्ह पता होंगे, राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो आपको पता है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है, मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का है, ठीक है। राष्ट्र का चिन्ह जो है वो हमारा क्या है, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। और कहाँ से जो है वो हमने
हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह को जो है वो लिया हुआ है। हमारी राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा सत्यमेव जयते है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन जो है ना, ठीक है, वो हमारी है, जिसको जो है हमने अभी रिसेंटली ही अपने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो है वो अपनाया हुआ है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट जो है भूगोल की भारत का एक परिचय जो है आज पूर्ण हो गई है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर किसी को क्वेरी होगी आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जो है वो कर सकते हैं। और इसके अगला जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का जो दूसरा अध्याय है भारत भूगोल का, ठीक है, यानी कि भारत का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें हम लोग बोलते हैं चट्टानें हैं, ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है, वो हम लोग सारा एक विस्तार से जो है इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।